अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और इसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स हैं और रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा। अभी जो बना रही हूँ मैं एक डिनर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें चिकन ग्रिल है और काफ़ी कुछ है। चलें एंजॉय। यहाँ पे मैंने चिकन ली है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स कर लिए हैं और बड़े जो फ्ले हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन चिकन जो है ना मेरे पास वो थी, फ्रोज़न थी, मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी। तो जब वो काटी ना मैंने तो फिर वो बहुत ज़्यादा सा प्लेन प्लेन कटा नहीं। खैर उसको ग्रिल कर लेंगे। साथ में यहाँ पे अलग से फ्राई पैन में मैं ब्रोकली को फ्राई कर रही हूँ, इस वजह से कि वो पैन जो है ना वो ख़राब हो जाता है अगर फिर बहुत ज़्यादा उसमें सीजनिंग कर दो उसमें, या फिर अगर उसमें मैं इस तरह की चीज़ें कर नहीं रही हूँ, बस सादा सादा चिकन को ग्रिल कर रही हूँ या फिर ब्रेड्स बन वगैरह, सीजनिंग नहीं कर रही, मतलब वो नमक वगैरह जो स्प्रिंकल करते हैं ना वो सब नहीं कर रही हूँ। तो ब्रोकली पे मुझे क्योंकि नमक और ये सारा कुछ छिड़कना था तो इस वजह से मैंने फिर अलग से किया पैन में। और ये चिकन जो है उस ग्रिल हो गई है बहुत अच्छी सी, प्यारी सी। तो उसको फिर हम निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। साथ में ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से ग्रिल किया था मैंने, और ये क्लिप्स जो है ना मैंने इस तरह से ही आज एडजस्ट किए हैं ताकि थोड़ा इंजॉय अलग सा हो, फील हो, मतलब एक पता चले कि हाँ जी किस तरह से काम हुआ। तो ये देखें चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने ब्राइटली ग्रिल कर लिया है। अब डे सेकंड आ गया है और डे सेकंड में हमने किया था इफ़्तार बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटा था इफ़्तार। तो माशाल्लाह, तो इसके लिए जो है मैंने क्या किया कि बॉक्सेस बनवा लिए थे। थोड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन बहुत इज्जत से और तरीके से ये काम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेन्यू भी मैंने इस तरह नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों जो कि रिस्क है ज़ाया हो। पकोड़े, छोले बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते, बल्कि एक चीज़ जो थी वो स्किप हो गई थी, रह गई थी। मैंने पेटीज़ जो थी ना वो भी बनानी थी, वो देर हो गई थी, नहीं हो पाया था। तो ये बॉक्सेस के साथ आसानी ये रहती है कि कहीं हम बांटने जाते हैं ना तो प्लेटों और ट्रे में बांटते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे भी बार बार आना जाना कर रहे होते हैं, रोज़े में परेशान हो रहे होते हैं, जो लोग मतलब हासिल कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही होती है कि मतलब अपने काम के दौरान में इफ्तार आता है तो फिर प्लेटों में, दूसरी प्लेटों में डालते हैं, ढूंढते हैं। और एक बहुत पुराना तरीका है जो कि चला आ रहा है बहुत टाइम से, जब मैं छोटी थी तब से देखती हूँ कि ट्रे में और प्लेट्स में आता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा जो हम खर्चा है अगर उसको अच्छे तरीके से करें तो मतलब एक तरीके से चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और बस वो मैंने छोटा-सा अपना हिस्सा लगाया था। ये बच्चों से मैंने फिर करवाया, जो भी काम है बच्चों ने भी उसके साथ दिया, और जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा नहीं की थी। छोले था और साथ में हलीम था, ग्रिल सैंडविच। ये नहीं कि क्योंकि रिस्क की हम इज़्ज़त करेंगे तो फिर रिस्क हमारी इज़्ज़त करेगा। ये चटनी मैंने खुद बनाई थी खुबानी वाली। और इसी तरह से जो है वो बस वो चीज़ें जो कि खा सकें, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि लोगों ने वाक़ई वैसे ही इसको पसंद किया हो जैसे मैंने चाहा था। देखें ये माशाल्लाह ये बर्गर की जो पैटी है वो तैयार है, और बर्गर मतलब पूरा ये बर्गर तैयार हो गया, ग्रिल बर्गर। साथ में जो है ये फ्राइज़ मैंने बना लिए थे वैसे ही, और ये ब्रेड जो है वो इसको इस तरह से कट कर लिया है। ठीक है, अब पता नहीं याद नहीं मुझे, मैंने आपको दिखाया था, दिखाया था, हाँ दिखाया था। तो इस तरह से कट कर लिया तो ये मील तैयार हो गई है। आज मैं अभी जा रही थी कुछ रेसिपीज़ बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, असल में है ये कि मेरे पास कल मैंने दाल बनाई थी, तो दाल रखी हुई, तो वो लेफ़्ट ओवर दाल है, वो इस तरह तो ख़राब हो जाएगी, आज तो कोई भी नहीं खाएगा ना। रमज़ान में तो होता ही है कि बासी नहीं खाना चाहते लोग, और ये होता है कि थोड़ा थोड़ा या तो बनाएं आप ना कि ज़ाया भी ना हो चीज़ें। तो उसके लिए जो दाल जो है ना, उसके अलावा कुछ चटनियाँ, कुछ सॉसेस इस तरह की रखी हुई हैं, तो वो सारा कुछ मिलाई हूँ। मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये करूँगी मैं कि उस दाल में वो सारी चीज़ें मिला के मैं एक स्टफिंग बनाऊंगी दाल की, और कचौरी अगर बनाएंगे तो वो बच्चे नहीं खाएंगे, वो इधर से उधर होता रहेगा। तो मैं उसको किस तरह से कन्वर्ट करूँगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और ये जो है दाल, जो लेफ्ट ओवर दाल है, इसको बहुत थोड़ा सा ही खाया है लोगों ने, इसको मैं ड्राई वहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, पुदीना और शिमला मिर्च। सही है। चीज़ मैंने बनाया था, दूध बचा हुआ था तो मैंने उसको कहा कि ज़ाया नहीं करूँ, चीज़ बना रही थी, कोल्ड चीज़। रेसिपी बनाई थी पकोड़ा मिक्स की ना, सॉरी पकोड़ा पाव की, उसकी सूखी चटनी जिसमें मूंगफली और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, तो वो अब यूज़ नहीं होगी। आटा मैंने डो गूना है चक्की के आटे का, उसके साथ ही मैं जो दाल का स्टफ़ है वो भी बनाऊँगी, ब्रेड रोल टाइप का।
तो ये 2 रेसिपी शेयर करूँगी। उसके अलावा देखते हैं क्या बनाती जाती हूँ। असल में होता है कि जो मेरे फ्रिज में चीज़ें रखी होती हैं ना, मैं उसके साथ चीज़ों को बनाती हूँ और रिपेयर करती हूँ, और ऐसा नहीं करती कि मैं एक्स्ट्रा कुछ अलग से कोई चीज़ें बनाऊँ। तो चलें इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं। जहाँ पे मैंने ब्रेड को क्या किया है, कट किया है, ठीक है। और जो ब्रेड रोल बनाया है, यानी कि जिसे हम छोटी वाली रोल बोलते हैं उसको, वो बनाया। तो उसमें क्या है कि ब्रेड्स रोल हैं वैसे, ना हम लोग ब्रेड रोल बोलते हैं। तो ये कटिंग कर लिया मैंने ताकि आसानी से इसको खा सकें और इजी टू बाइट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने ले लिया है ब्रश, और इस ब्रश से जो है मैं ग्रीस कर लूँ तवा। अभी मेरे पास जो है ये अवेलेबल था, हमने इसको करके बाद में देखेंगे। और इसके ऊपर रखेंगे ये प्यारा सा ब्रेड रोल, चटाई क्यूट सा, और इसको हमें एग वॉश देनी है, नहीं करेगी ये। तो हमने लेना है जी सीसम सीड्स, और ब्रश की ज़रूरत मेरी दोनों तरह से थी। ऑयल भी ग्रीस करना था और एग वॉश भी करना था। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये सीसम सीड्स, ये लगाते हैं। थोड़ी देर अगर आप स्टे देंगे तो बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। ये जो डो की उसकी डो होती है ना, पिज़्ज़ा की या डोनट की जो डो होती है, बस उस वो जो जब लेफ़्ट ओवर होती है ना, बच जाती है, तो उसके साथ भी मैं इस तरह से ये बना देती हूँ। तो बस ये किया है कि बेल लिया है, और यहाँ पे भी मैंने बर्गर पैटी बनाई थी, तो उसका जो आटा था वो बच गया था। फिर जो चीज़ें और लेफ़्ट ओवर थी, जिस तरह से मैंने दिखाया आपको, दाल, वो सारा कुछ, तो वो उसकी बाद जो मैंने कहा कि इसके साथ जो है ना मैं ये ब्रेड्स रोल जो है वो बना लेती हूँ। तो बस स्टफिंग कर लिया और इस तरह से इसके निशानात बना लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ये बस अभी दिमाग में यही आया कि बस बनाऊँ। तो इस तरह से मैंने इस तरह बना लिया। और भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। ब्रेड्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस तरह से बालों में बनती है, इस तरह से यहाँ पे भी मैदे के साथ जो है वो तैयार हो जाती है। मैंने बहुत सारे तरीके बनाए, लेकिन ये वाला बहुत हमेशा बनाती हूँ, और बच्चे भी मेरे बना लेते हैं, उसको पसंद करते हैं, खा लेते हैं। इसमें स्टफिंग चिकन की हो सकती है, आलू की हो सकती है, जैसे मैंने अभी दाल की है। तो इसी तरह से, इस तरह से एक एक जो है वो उसको लेयर देते हैं, और इस तरह से ब्रेड्स बना लें। लेकिन आटा जो है उसमें राइस होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद वो फिर फूलता है, वरना फिर वो कड़क हो जाएगा। उसके अलावा जो बर्गर पैटी होती है वो थी मेरे पास, बन नहीं था, तो मैंने ये किया कि जो पीटा ब्रेड होता है उसको घर में आटा उसकी गूंदा है। अच्छा, जब आटा गूंद रही थी मुझे ख्याल आया है कि अदनान को क्योंकि शुगर है तो वो नहीं खाना चाहते कि उनको नहीं देती, इस तरह को मेन्यू नहीं बनाती मैं जो उनको नुकसान करे और मैदे का और इस तरह की कोई चीज़ ना। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको जो चक्की का आटा होता है उसमें ईस्ट बना के, और जो ब्राउन ब्रेड होती है वो बनाई है, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेड के साथ वो चिकन पीटा जो पीटा है, मतलब चिकन पैटीज़ हैं, वो हम लगाएंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पे ना मैं बर्गर बना रही हूँ, और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के बर्गर्स हैं, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे जो डो जो है वो उसकी वाली होती है ना, पिज़्ज़ा वाली या डोनट वाली, जिस तरह से मैंने ब्रेड्स रोल में बनाया, वही वाली ये डो है। और उसको फिर मैंने ग्रिल कर लिया है, मतलब पैटी के साइज से काट काट के। अभी 3 पैटी एक जैसे लग रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि कौन सा पैटी है, कौन सा बर्गर है, यानी बन है। तो फिर जब खाया जा रहा था उसके बाद पता चल रहा था कि हाँ जी, ये वाली जो है वो पैटी है, और ये वाला जो है वो बन है। तो यहाँ पे सैलेड भी बनाऊंगी साथ साथ, ये देखिए ग्रिल कर रही हूँ। और ये पैटी तो बिल्कुल कच्ची थी, जिस तरह से आटा होता है और रोटी को पीटा ब्रेड बनाते हैं ना, वो है। और ग्रिल करेंगे तो ये इस तरह से सिक जाएगा, और पतला सा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल पीटा ब्रेड की तरह, लेकिन साइज़ इसका बिल्कुल पैटी वाला साइज़ होगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक सैलेड बनाना है, कॉल्स्लो जिसे कहते हैं। मेयोनीज़ ले लिया है, उसमें काली मिर्च शामिल कर दिया, मिक्स हर्ब शामिल कर दिया है, और कैबेज को काट लिया था, मतलब बंद गोभी जो होती है उसको काट लिया था, और हरा धनिया काट लिया था, ठीक है। तो ये शामिल कर देंगे। और नमक नहीं शामिल करूँ, क्योंकि नमक जो है ना वो अफ्तार में जब हम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि फिर पानी छोड़ देता है उस वक्त तक। और वैसे भी जो सैलड्स होते हैं उसमें सॉसेज होती हैं, इसमें नमक नहीं शामिल किया जाए तो बेहतर होता है। यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बस वैसे ही कि आप जो है कोई भी और दूसरा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बस इसको मिक्स कर लेंगे। कॉल्सो जो है हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने काली मिर्च थोड़ी सी और शामिल कर दी है। तो ये हमारी एक सैलेड तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा बर्गर के साथ पसंद की जाती है। मुझे स्प्रेड करनी थी बन्स के साथ ना, मतलब बन लगा के, पैटी लगा के, और कॉल्सलो के साथ।
तो ये पैटी जो है वो भी ग्रिल कर लिया है, और साथ में जो है वो जो पीटा ब्रेड्स हैं वो भी बन गई हैं। अब इसको असम्बल कर दूँगी, असम्बल करने के बाद इसको एक बर्गर की शक्ल दे दूँगी। तो ये बहुत अच्छा सा इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ेदार और अच्छा आइडिया है ये। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पैटी सबको पसंद होती है। और ये पैटी जो है वो पैटी जो है वो बाज़ार की है, घर में मैं बनाती रहती हूँ। तो एक ही साइज़ का जो है जिस सांचे से भी बनाएं। पीटा जो है उससे ये होगा कि उसमें तो ईस्ट डला हुआ है ना, तो वो अगर ग्रिल पे या तवे पे जिस पे भी रखेंगे तो उसमें जाके फिर ये बहुत अच्छा सा सिक जाएगा, तो थोड़ा सा फूलेगा भी। तो इसलिए अगर छोटा का साइज़ हो भी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पैटी बनाएंगे अगर बाज़ार वाली ले रहे हैं तो वो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मेरा काम तो इसीलिए आसान हो गया था कि मैं बाज़ार वाली ली थी, इसलिए थोड़ा दिमाग भी चल गया था कि मैंने इसको इस तरह से सर्व किया और बनाया। यानी कि घर में बना के और उसके बाद फिर पैटी भी सर्व किया और कोल्स्लो के साथ फिर असम्बल कर दिया, बना दिया। तो यहाँ देखें ये तैयार हो। मुझे अभी खुद भी क्लियर नहीं है कि ये पैटी है कि मेरे ख्याल से ये पैटी है, वो हैं बर्गर्स हैं, बंस हैं। तो ये बहुत अच्छा सा इफ्तार के लिए भी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। अब तो रोज़ा वैसे ख़त्म हो रहा है, तो ईद आ रही है, ईद पे भी बर्गर एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि जो कि बच्चे पसंद नहीं करते, हर मौके पे खाना चाहते हैं।